दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर किसी औरत की जवानी ही उसके अकेलेपन में बदल जाए और उसे अपनी ज़िंदगी का सहारा किसी ऐसे शख्स से मिले जो उसके समाज का, उसके रंग और उसकी सोच से बिल्कुल अलग हो, तो आप उस रिश्ते को क्या कहेंगे? आज की हमारी सच्ची कहानी है, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी सिर्फ प्यार या रिश्तों की नहीं है, बल्कि इंसान के अकेलेपन, उसकी भावनाओं और समाज की सोच की कहानी है। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी के अंत में एक बहुत बड़ी सीख छुपी है। और जो भी भाई बहन इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में अपना नाम और शहर ज़रूर लिखिए, ताकि अगली कहानी में हम आपका नाम ज़रूर ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी है नेपाल के धरान कस्बे की, जहाँ रहती थी एक साधारण मेहनती महिला जिसका नाम था नेहा। नेहा की शादी को बस 2 साल ही हुए थे। उसका पति ट्रक चलाने का काम करता था। कमाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन दोनों में मोहब्बत बहुत थी। मगर कहते हैं ना, ज़िंदगी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती है। एक दिन रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हुआ और उस हादसे में नेहा का पति हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया। नेहा का संसार जैसे पल भर में उजड़ गया। वो न रोशनी देख पा रही थी, न उम्मीद। जिस शख्स के साथ जिंदगी बिताने का सपना देखा था, वो अब सिर्फ यादों में रह गया था। दिन बीतने लगे, पैसे खत्म होने लगे और नेहा को अपने खर्च चलाने के लिए घर पर ही सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करना पड़ा। माँ बाप ने कई बार कहा, बेटी तू जवान है, ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, किसी अच्छे इंसान से शादी कर ले। लेकिन दोस्तों, नेहा ने भी कोशिश की, लेकिन समाज की सोच हमेशा उसके रास्ते में दीवार बन गई। हर कोई कहता वो विधवा है और बस बात वही खत्म हो जाती। धीरे धीरे समय गुजरता गया। नेहा ने ठान लिया कि अब वह किसी से शादी नहीं करेगी। जो किस्मत में लिखा है उसी के साथ जीना सीखेगी। लेकिन दोस्तों, कभी कभी अकेलापन इंसान की सबसे बड़ी सज़ा बन जाता है। दिन तो जैसे तैसे बीत जाते थे, मगर रातें वो तो और भी भारी पड़ती थी। नेहा के पड़ोस में एक विदेशी नौजवान रहता था, जिसका नाम था डेनियल। वो अफ्रीका से आया था और पास की एक कंपनी में काम करता था। अक्सर वो नेहा के घर के सामने से गुजरता और नेहा बस खामोश निगाहों से उसे देखती रहती थी। धीरे धीरे इन नज़रों ने शब्दों का रूप ले लिया। एक दिन दोनों की बातचीत शुरू हुई और फिर नंबर भी एक्सचेंज हो गए। फिर धीरे धीरे रात में घंटों बातें दोनों करने लगते हैं। डैनियल भी नेहा से प्यार करने लगा था और नेहा भी डैनियल से प्यार करने लगी थी। एक दिन नेहा डैनियल को अपने घर बुलाती है और साथ में खाना पीना खाते हैं। फिर दोनों एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। शाम का वक्त जब हो जाता है तो डैनियल जाने लगता है, लेकिन नेहा उसे रोक लेती है और कहती है कि आज रात तुम मेरे साथ ही गुजारो, मेरे घर पे ही रहो। डैनियल मान जाता है और फिर शाम का खाना पीना खाने के बाद अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह रात नेहा के लिए काफ़ी खास होने वाली थी। धीरे धीरे नेहा उसके करीब आने लगती है। डैनियल भी उसके करीब आने लगता है और पता ही नहीं लगता है दोनों एक दूसरे की बाहों में कब आ गए। थोड़ी देर के बाद डैनियल जो होता है वह नेहा के साथ अपने संबंध स्थापित कर लेता है। वो इतने जोरदार तरीके से संबंध बना रहा था कि नेहा की हालत खराब हो रही थी। नेहा की महीनों की प्यास बुझने वाली थी। नेहा बार बार उससे कह रही थी कि डैनियल मुझे छोड़ दो, लेकिन डैनियल उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। जब पूरे 2 घंटे का समय गुजर जाता है और डैनियल थक जाता है, उसके बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं। नेहा जो थी वह डैनियल की मर्दानगी से काफ़ी खुश हो जाती है और उसे सच्चा प्यार करने लगती है। अब नेहा को जब भी मौका मिलता वह डैनियल को अपने घर बुला लेती और उसके साथ अपने रिश्तों को कायम किया करती थी। कुछ महीने बीते और एक दिन नेहा को एहसास हुआ कि वो माँ बनने वाली है। जब उसने ये बात डैनियल को बताई तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा अब हमें इस रिश्ते को नाम देना चाहिए।
दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। समाज ने क्या कहा क्या नहीं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों को अपने फैसले पर भरोसा था। आज नेहा और डैनियल एक नई जिंदगी जी रहे हैं। लोग अब भी तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब प्यार सच्चा हो तो लोगों की आवाज़ें बस हवा में खो जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि एक सच्चाई को समझना है। कभी कभी इंसान गलत नहीं होता है, बस हालात उसे गलत रास्ते पर ले जाते हैं। नेहा की कहानी हमें यही सिखाती है कि अकेलापन भी एक इम्तिहान है, और प्यार वो किसी जाति, धर्म या रंग का मोहताज नहीं होता है। तो बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नेहा ने सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियाँ मैं आपको सुनाता रहूँगा।